Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today we are going to learn inquiry letters under business letters category. विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में कोटेशन लेटर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कोटेशन मंगाया जाता है। कोई भी बिजनेसमैन जब नया बिजनेस शुरू करता है और उसे कोई चीज़ मंगानी होती है तो उसके लिए वो कोटेशन किस प्रकार से लिखता है, उसकी रेट वगैरह पता करने के लिए कैसे कोटेशन बनाता है। उसके बाद में हमने कंप्लेन लेटर्स देखे। कोटेशन लेटर्स से मिलता जुलता लेटर ही होता है इंक्वायरी लेटर्स, यानी पूछताछ से संबंधित पत्र। विद्यार्थियों, कई बार आपको ये जरूरत पड़ी होगी कि आप अपने घर का कोई कार्यक्रम है, अपने घर का कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को किसी मैरिज हॉल में, किसी बैंकेट हॉल में या और किसी प्रकार के भवन में जो है मनाना चाहते हैं या होटल में मनाना चाहते हैं। आप कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, आपकी कोई सक्सेस पार्टी है, उसके लिए कोई होटल बुक करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? जो भी होटल, जो भी मैरिज गार्डन आदि जो भी प्लेस है, उस प्लेस को बुक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको अपनी इंक्वायरी भेजनी पड़ती है या इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो व्हेन डू वी राइट इंक्वायरी लेटर्स, इसके माध्यम से हम सीखेंगे व्हेन डू वी राइट इंक्वायरी लेटर्स। तो यहाँ हम जानेंगे कि हम इंक्वायरी लेटर्स कब कब लिखते हैं। तो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बुकिंग ऑफ एनी होटल और फंक्शन प्लेस, यानी आपको कोई होटल बुक करनी है टू अरेंज ए फंक्शन, यानी आपको कोई फंक्शन, कोई उत्सव कहीं पे मनाना है, उसके लिए आपको कोई स्थान, कोई होटल आदि बुक करनी है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी करनी पड़ेगी, कितना किराया लगता है, क्या लगता है, उसके बारे में जो लेटर्स लिखा जाता है वो किस श्रेणी में आता है? इंक्वायरी लेटर्स की श्रेणी में आता है। उसके बाद में मान लो किसी विद्यार्थी ने 12th क्लास पास कर दी, उसकी समर वैकेशन आ गई और उस समर वैकेशन का यूज़ करना चाहता है। 2 या 3 महीने की उसकी छुट्टी आ गई, 4 महीने की छुट्टी आ गई और वो चाहता है कि मैं इन छुट्टियों का सदुपयोग करूं, और उसके लिए वो कोई कोर्स करना चाहता है और उस कोर्स को करने के लिए उसे किसी इंस्टीट्यूट से क्या करनी पड़ेगी? बातचीत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी लेटर लिखना पड़ेगा। तो टू डू एनी कोर्स और स्टडी, यानी आपको कोई कोर्स करना है, कोई स्टडी करनी है, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, उसके लिए आप क्या करोगे? इंक्वायरी लेटर लिखोगे। तो ये इंक्वायरी लेटर इस तरह से लिखे जाते हैं। और भी टू आस्क अदर इंफॉर्मेशन लाइक अबाउट, यानी इसी प्रकार की कुछ और भी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कोई फंक्शन के लिए बुक करना। अब फंक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, रिंग सेरेमनी हो सकता है, बर्थडे पार्टी हो सकता है, मैरिज फंक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार के और कोई भी जो फंक्शन होते हैं या ऊपर जो कोर्स स्टडी बता रखा है उसके बारे में, तो ऐसी जो भी जानकारियाँ यदि हमें हासिल करनी है तो उनके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इंक्वायरी लेटर लिखना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंक्वायरी लेटर के फॉर्मेट की। इंक्वायरी लेटर को लिखते समय कौन सा फॉर्मेट काम में लिया जाता है? अब इतने सारे लेटर आपने देखे हैं, उनके सॉल्यूशन भी आपने किए हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि लेटर्स कोई भी लिखा जाए, चाहे बिजनेस लेटर्स ही आए हैं अभी तक, उसमें रिलेटेड किसी प्रकार का लेटर्स हो या और भी दूसरे प्रकार के लेटर्स हो,
तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो निश्चित रूप से क्या आती है, सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस की जो 2-3 लाइन जो भी होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, ये हमने बता दिया। सेंडर एड्रेस में आप मोबाइल नंबर, इस वाले जो लेटर्स होते हैं, इस प्रकार के जो लेटर होते हैं उनमें मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। उसके साथ ही यदि आप ईमेल देना चाहें उसको, तो अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे सकते हैं। इस लेटर में इन दोनों चीज़ों को लिखने का खास ज़रूरत इसलिए होती है कि जो इंस्टीट्यूट वाला है, जब उसके पास आपका लेटर जाएगा, तो यदि उसको कोई क्वेरी होगी, उसको कोई जानकारी आपसे प्राप्त करनी होगी जो किसी कारणवश आपने छोड़ दी है, या जो उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए वो आपको क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, ईमेल आदि कर सकता है। उसके बाद में उसी तरह से हम जैसे दूसरे लेटर्स में छोड़ते हैं, एक लाइन का गैप आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। अब यहाँ डेट में क्या मेंशन करनी है कि डेट जो होती है इस जगह पर, तो कई ऐसे लेटर होते हैं, इंक्वायरी लेटर, जिसमें किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस नंबर दिया जाता है, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रेफरेंस दिया जाता है, तो उसके बाद की डेट जो है यहाँ लिखी जाती है। तो उसके बाद की डेट यहाँ आती है। अब मान लो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा 5 तारीख का, तो यहाँ 7 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है, तो डेट यहाँ पे मेंशन होती है एडवर्टाइजमेंट डेट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। आप यूँ लिख सकते हैं हल्का सा पहचान के लिए आपका, कि एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी बाद की डेट होती है। एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, या तो आपको जानकारी प्राप्त हुई है, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, या कोई पैम्पलेट देखा है, उसके बाद में आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर से आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, उसके बाद में आ जाएगा रिसीवर एड्रेस। जैसे बताते हैं हम, क्या आता है, रिसीवर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद में नेक्स्ट एड्रेस कौन सा आता है, रिसीवर्स एड्रेस आता है। अब रिसीवर्स एड्रेस के बारे में बहुत बार हम बता चुके हैं कि जो पहली लाइन होती है उसमें हम पोस्ट नेम लिख देते हैं, अगर दिया हुआ है तो। पहली लाइन में क्या लिखते हैं, पोस्ट नेम, यदि उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और नहीं दिया हुआ है तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, फर्म का नाम ही लिखेंगे, और उसके नीचे जो अप्रोप्रिएट एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम लिख देंगे। और यदि पोस्ट नेम दिया हुआ है तो पोस्ट नेम पहले लिखकर उसके बाद में जो है फर्म का नाम, उसका एड्रेस वगैरह लिखते हैं। अब ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में फिर से आप एक लाइन का गैप छोड़िएगा। उसके बाद में आता जाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में जिसके बारे में भी आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे मान लो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं इंक्वायरी अबाउट। इंक्वायरी अबाउट के बाद में जो भी, अगर कोई कोर्स है, जैसे मान लो आपने लिख दिया इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर कोर्स, इंक्वायरी अबाउट टेली कम्युनिकेशन कोर्स, इस प्रकार से जो भी होता है, यहाँ क्या आ जाता है, कोर्स नेम आ जाता है। जो भी नाम होगा, आप वहाँ लेटर में कोर्स नेम ये वाला शब्द नहीं लिखेंगे, बल्कि जो कोर्स आपको करना है, या उस लेटर में जिस कोर्स को करने की बात की गई है, जिस एग्ज़ाम को देने की बात की गई है, जिस परीक्षा से संबंधित बात की गई है, वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। यह आ जाएगा सब्जेक्ट में। और रेफरेंस नंबर जो है कई बार इसमें लिखा जाता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं होता, यदि आप लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। रेफरेंस नंबर में क्या होता है, न्यूज़पेपर की डेट और एडवर्टाइजमेंट की डेट मेंशन होती है। यानी न्यूज़पेपर में जो तारीख आई है, जिस तारीख को एडवर्टाइजमेंट आया है, या एडवर्टाइजमेंट कोई मौखिक रूप से किया गया है, उसकी जो डेट होती है, उस डेट को कहाँ लिखते हैं, रेफरेंस में लिखते हैं। उसके बाद में फिर से एक लाइन का आप गैप छोड़ोगे, उसके बाद में यहाँ रेस्पेक्टेड सर और मैडम, या डियर सर और मैडम, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड और सर ऑब्लिक मैडम। तो इस तरह से ये आपका बेसिक जो होता है, ये इसका पूरा होता है। आप कई बार पढ़ चुके हैं इसको, फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन आ जाता है रेफरेंस के बाद में एक लाइन छोड़ के सर और मैडम। आप रेस्पेक्टेड नहीं लिखना चाहे, सर और मैडम भी लिख सकते हैं, और रेस्पेक्टेड करके भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अब आता है बॉडी ऑफ लेटर, जो मेन पार्ट होता है यहाँ पे,
ये जो पूरा भाग होता है इस जगह पे, इसको आप क्या कह सकते हैं, बॉडी ऑफ लेटर, यानी मेन पार्ट जहाँ पे पूरा पूरा लेटर लिखा जाता है ये आता है। सभी प्रकार के लेटर्स में ये आता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ जो बॉडी ऑफ लेटर है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे इंफॉर्मेशन अबाउट यू। पहली चीज़ क्या होगी उसमें, यानी 3 पार्ट में इसको लिखा जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट यू यानी आपके बारे में आप जानकारी देंगे। मान लो आप कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी, या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी, जो भी संबंधित जानकारी है पहले आप यहाँ पर देंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये होता है इसका पार्ट बी जो होता है उसमें जो है कोर्स और अदर नीड, यानी आप कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसके बारे में जो जानकारी चाहिए, वो जानकारी क्या क्या मांगनी है, वो सारी चीज़ यहाँ आती है। या कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उस फंक्शन के बारे में रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आती है। फिर इसका थर्ड पार्ट आप ले सकते हो कि जो अगला व्यक्ति है जिसके पास ये लेटर पहुँचेगा वो व्यक्ति क्या रेस्पॉन्स देगा, रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स कह सकते हो। रेस्पॉन्स की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स, यानी आप उसको क्या कहना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, यानी जिसको पत्र मिलेगा वो उस पत्र को पढ़कर क्या करे, आपको जानकारी दे, आपको ईमेल करे, आपको फ़ोन करे, वो सारी की सारी चीज़ें इस बारे में यहाँ पर बताई जाएगी। तो इस तरह से ये जो इंक्वायरी लेटर होता है, इस इंक्वायरी लेटर के 3 भाग जो है, मेन पार्ट जो होता है उसमें इस तरह से होते हैं। इसके ऊपर की स्थिति आपने देखी, सभी प्रकार के लेटर्स में जैसे आता है सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पर हमने स्पेशली बताया मोबाइल नंबर और ईमेल भी साथ में लिख देना। फिर डेट आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में रेफरेंस। यहाँ रेफरेंस नंबर कई बार लिख दिया जाता है लेकिन ये हर बार कंपल्सरी नहीं होता है आप रेफरेंस लिखें ही लिखें, कुछ स्थिति में यहाँ ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आप लेटर लिख रहे हैं या जो इंक्वायरी आप प्राप्त कर रहे हैं क्या उसमें कोई रेफरेंस आपको मिल सकता है क्या। जैसे कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसका अखबार में ऐड वगैरह निकलता है, अगर ऐसा कोई चीज़ होती है तो आप उसको ज़रूर लिख करें, नहीं तो नहीं। उसके बाद में सैल्यूटेशन के बाद में क्या होता है, जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो सारा इस तरह से होता है। पहले खुद के बारे में जानकारी दीजिए, फिर कोर्स और अदर नीड, किस प्रकार का कोर्स आप करना चाहते हैं और क्या आपकी डिमांड है, क्या आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लो आप कोई होटल बुक करना चाहते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो वहाँ आप बताओगे आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आप बताओगे, तब अगला व्यक्ति आपको खर्च वगैरह जो भी उसके बारे में बताएगा। उसके बाद में लास्ट में जो चीज़ आती है, जब आपने अपने बारे फंक्शन के बारे में सारा बता दिया, अपने बारे में सारा बता दिया, तब क्या होगा कि आप क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। जो रिसीवर है इस लेटर का, वो लेटर को पढ़ के क्या करेगा, वो एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। एंड लास्ट में जो है क्या हो जाएगा, वो योर सिंसियरली थैंकिंग यू, इस प्रकार वर्ड आके जो है क्या हो जाएगा, लेटर की समाप्ति यहाँ आ जाएगा, आपका नाम, और अगर कोई पोस्ट दे रखी है तो पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से जो दूसरे प्रकार के लेटर्स हम लिखते हैं वैसा कि वैसा फॉर्मेट लगभग जो है इंक्वायरी लेटर का भी होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इस फॉर्मेट को आप बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। इसमें जो बॉडी ऑफ लेटर है उसमें ख़ास बात यह है कि सबसे पहले अपन अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अब तक हमने एक आध लेटर में भी विषय से कहा होगा, बाकी नहीं बताया होगा। और सेकंड चीज़ जो है कोर्स जो करना चाहता है उसकी जानकारी, और थर्ड चीज़ जो है अगला व्यक्ति के रेस्पॉन्स क्या है एक्सपेक्टेड, उसके बारे में डिपेंड होता है सबके सब। अब विद्यार्थियों, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल के रूप में, और इस क्वेश्चन से हम जो है इसकी दी हुई जानकारी के आधार पर एक इंक्वायरी लेटर लिखेंगे, जो कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी होटल या किसी संस्था आदि को लिखा जाएगा। जब भी आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो वो लगभग किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी होटल आदि को संबोधित जरूर होता है। और दूसरी चीज़,
जब भी आप किसी भी प्रकार का लेटर लिखते हैं तो आपका जो सबसे पहला काम होता है वो पहला काम ये है कि जो आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, आपको वहाँ से सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम यही होगा और इन दोनों में से भी पहला काम ये होगा आपको सेंडर एड्रेस फाइंड आउट करना है यदि उसमें दिया हुआ है। मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो अपना क्वेश्चन होता है उसमें जब UR करके कुछ लिखा हुआ आता है, उसके बाद में कोई नाम आता है, उसके बाद में लिव्स एट, रेजिडेंट ऑफ, लिव्स इन, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, सिचुएटेड एट, ऐसे कोई शब्द आते हैं, तो उस शब्दों के बाद में एक एड्रेस लिखा हुआ आता है। वास्तव में वही एड्रेस जो है सेंडर का एड्रेस होता है। और दूसरा तरीका और रिसीवर का एड्रेस जो है उसको पता करने का तरीका ये है कि जब भी राइट ए लेटर टू ऐसा लिखा हुआ आता है, उसके बाद में किसी पोस्ट का नाम आएगा और उसके बाद में जो है वो जहाँ का व्यक्ति है, जिस पोस्ट का व्यक्ति है, उसके डिपार्टमेंट, उसके ऑफिस आदि का नाम आएगा। तो इस तरह से आपको लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस ढूंढना है, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस ढूंढना है, फिर अगर कोई रेफरेंस नंबर दे रखा है या रेफरेंस दे रखा है तो वो ढूंढना है। उसके बाद में जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सारी चीज़ें पता करनी होती है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन को देखते हुए प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको क्या ढूंढना है, सेंडर एड्रेस। तो UR जहाँ लिखा हुआ था, UR के बाद में लगभग एक नाम मिलता है, वो आपका इमेजिनरी नेम होता है जो कि आपको लेटर में सबसे नीचे नोट डाउन करना होता है, जहाँ आप योर्स सिंसियरली, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, इस प्रकार के वर्ड्स लिखते हैं। तो यहाँ वो नाम दिया हुआ है जो सबसे नीचे आप लिखेंगे, कृष्णकांत शर्मा। UR कृष्णकांत शर्मा, इसका मतलब आप कृष्णकांत शर्मा है। अब ये जो नाम यहाँ दिया हुआ है UR कृष्णकांत शर्मा, इसका यूज़ कहाँ होगा, लेटर में सबसे नीचे जो सेंडर का नेम एंड एड्रेस और सिग्नेचर आता है वहाँ पे यूज़ होगा। अब UR कृष्णकांत शर्मा, उसके बाद देखो लिखा हुआ लिव्स एट 36 क्रॉस अंजलि सोसाइटी, पीपलोद, सूरत, गुजरात। अब यहाँ पे लिव्स एट यानी रहते हैं, यानी उनका पता। लिव्स का मतलब क्या होता है, पता, रहना। अब कई बार लिव्स की जगह जो है प्रेजेंट रेजिडेंट ऑफ वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है कि तुम वहाँ के निवासी हो। तो उसके बाद में जो एड्रेस आता है, जैसे यहाँ 8 जो है एक प्रीपोजिशन है, इसको वापस रिसीवर एड्रेस में सेंडर काम में नहीं लेंगे। यहाँ सीधा एड्रेस जो रिसीवर का बनेगा वो वहाँ से बनेगा 36 क्रॉस अंजलि सोसाइटी, पीपलोद, सूरत और गुजरात। तो इस तरह से ये एड्रेस किसका हो गया, सेंडर का हो गया। उसके बाद में आपको किसका एड्रेस ढूंढना है, रिसीवर का एड्रेस ढूंढना है। तो जब हम लिखते हैं राइट ए लेटर टू, देखो यहाँ लिखा हुआ है राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर। तो राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, तो लिखना तो किसको है, द डायरेक्टर को, लेकिन उसका पता क्या आ गया, IIST राजाजी पार्क, फर्स्ट फेज, बेंगलोर। तो ये दोनों नीचे रिसीवर के एड्रेस के पास में आएगी। अब हम देखते हैं इस एड्रेस को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर का एड्रेस लिखते हैं 36 क्रॉस अंजलि सोसाइटी, उसके बाद में पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, पीपलोद, सूरत एंड गुजरात। ये हो गया सेंडर का एड्रेस 36 क्रॉस अंजलि सोसाइटी, पीपलोद, सूरत और गुजरात। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ही आप चाहे तो फ़ोन नंबर दे सकते हैं इंक्वायरी के लिए, यदि वो कुछ इंक्वायरी करना चाहे तो। यहाँ जैसे आ गया 36 क्रॉस अंजलि सोसाइटी, पीपलोद, सूरत, गुजरात, ये हो गया एड्रेस सेंडर का। उसके ठीक नीचे मैंने कहा था फ़ोन नंबर आप देना चाहे दे सकते हैं, ईमेल आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम दे देंगे मोबाइल, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। हमने यहाँ एक नंबर लिख दिया है 8280121354 इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको दिमाग में जैसे वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है ईमेल लिखना है, ईमेल आईडी, ये भी जो है किसी चीज़ के कंफर्मेशन के लिए काम आएगी। तो आप यहाँ ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कृष्णकांत वर्ड लिखा है तो इसका थोड़ा सा वर्ड काम में ले सकते हैं,
कोई भी ईमेल आप बना के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जनरल जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स की तरह हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेंडर एड्रेस लिख दिया। ये इस लाइन में हमारे सेंडर का एड्रेस कंप्लीट हो गया। एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेट। अब डेट मैंने जैसे बताया था, यदि आप रेफरेंस में किसी एडवर्टाइजमेंट का उल्लेख करते हैं तो आपकी डेट उस एडवर्टाइजमेंट के बाद की होनी चाहिए। अब चूंकि रेफरेंस हम बाद में लिखने वाले हैं और यहाँ क्वेश्चन में कोई रेफरेंस दे नहीं रखा है, यदि क्वेश्चन में रेफरेंस दे रखा है और वहाँ कोई डेट का उल्लेख है तो उसके बाद की डेट निश्चित रूप से यहाँ पर आएगी। नहीं तो आप यहाँ जो डेट लिखेंगे उसके बाद की डेट डालकर रेफरेंस आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ 30 अगस्त 2020, ये मैंने एक डेट डाल दी यहाँ पे। उसके बाद में एक लाइन का गैप जैसे हम छोड़ते हैं, एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। रिसीवर के एड्रेस के दो पार्ट हमने बताए थे, एक पार्ट तो होता है पोस्ट का नेम और दूसरा पार्ट होता है उसका एड्रेस। अब यहाँ देखो इस वाक्य में क्या हमें पोस्ट का नाम दिख रहा है क्या, तो मैंने आपको कहा था राइट ए लेटर टू, इसके बाद में जो पार्ट शुरू होता है वो सारा के सारा पार्ट क्या होता है, रिसीवर के लिए होता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ राइट ए लेटर टू, जैसे ये राइट ए लेटर टू, इसके बाद में लिखा हुआ है द डायरेक्टर, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, पोस्ट का नाम है जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में IIST राजाजी पार्क फर्स्ट फेज बेंगलोर, ये क्या है, एड्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे द डायरेक्टर। उसके बाद में हम इसका एड्रेस लिख देंगे, किसका डायरेक्टर है वो, IIHT राजाजी पार्क और फर्स्ट फेज बेंगलोर। ये इस तरह से क्या हो गया, रिसीवर का एड्रेस है। यहाँ देखिए मैं एक ही सीध में लिख रहा हूँ, आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ जो आ रहा है वो हाशिए की लाइन आ रही है, ठीक मैं इसके साथ साथ इन चीज़ों को लिख रहा हूँ। सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस जब भी आप लिखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ किसी प्रकार का गैप आपको नहीं रखना है, इसके साथ साथ चलते हुए लिखना है। यहाँ जो है वन लाइन गैप मैं बता रहा हूँ, वन लाइन गैप यहाँ आ रहा है। अब यहाँ हमने ये कंप्लीट कर दिया, हमने सेंडर एड्रेस और ये हमने लिख दी डेट यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ हमने लिख दिया रिसीवर एड्रेस। और जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं, रिसीवर एड्रेस में पहला पार्ट क्या होता है, पोस्ट का नेम यदि दिया हुआ है तो, और नहीं तो आप सीधा जो भी फर्म का नाम है वही लिखते हैं। उसके बाद में आपको वन लाइन का गैप आपको और छोड़ना है, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जैसे आ जाएगा, आप क्वेश्चन जो इसमें दिया उतार लेना और बार बार इसको देखते रहना क्वेश्चन को। जैसे यहाँ क्वेश्चन में ही ये लाइन लिखी हुई है, किसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, सीधी वही लाइन आएगी, टू इंक्वायर अबाउट कंप्यूटर कोर्स। टू इंक्वायर अबाउट कंप्यूटर कोर्स यानी कंप्यूटर कोर्स की जानकारी के बारे में। तो ये जो है पार्ट होता है सब्जेक्ट का। या टू इंक्वायर लगभग इंक्वायरी के प्रत्येक लेटर में आता है। अब यहाँ अबाउट भी वर्ड लगभग मिल जाता है, पीछे कभी आता है जैसे जो कोर्स आपको करना चाहिए उस कोर्स का नाम यहाँ पर आता है। और ऐसा नहीं आता तो यदि कोई मान लो आपको रेट्स वगैरह पता करनी है किसी चीज़ की, जैसे फंक्शंस चार्जेस या फूड चार्जेस, इस प्रकार की कोई भी जानकारी, जो भी आपको जानकारी हासिल करनी है उसकी डिटेल यहाँ पर थोड़ी सी आ जाती है। जैसे हमें क्या करना है, कंप्यूटर कोर्स की इंक्वायरी करनी है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर कोर्स। कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो सकता है या कोई कोचिंग का कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो यहाँ टू इंक्वायर अबाउट ये लगभग आ ही जाता है, उसके बाद में पीछे जिस चीज़ की भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो आ जाता है। फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं। और रेफरेंस यहाँ कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डेट लगाई है 30 अगस्त 2020, तो अब रेफरेंस में मैं क्या करूँगा, 5 या 3 दिन पहले की या 4 दिन पहले का एडवर्टाइजमेंट लिख दूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा
एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका ऑन डेटेड 27 अगस्त 2020। यहाँ देखो मैंने यहाँ डेट लगाई है 27 अगस्त 2020 और ऊपर जो मैंने डेट लगाई है वो लगाई है मैंने 30 अगस्त 2020। यानी जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा, आप अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई भी जो कोचिंग संस्थान होते हैं, वो जब भी कोई नया कोर्स शुरू करते हैं, किसी प्रकार के विभिन्न कोर्सों की श्रेणी को शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पूर्व अपने प्रचार प्रसार के लिए या तो अखबार में कोई पैम्पलेट्स डालते हैं या फिर अखबार में ही सीधा विज्ञापन देते हैं, जिसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को उनकी जानकारी मिल सके। अब यहाँ रेफरेंस में कई बार एडवर्टाइजमेंट ये जो लिखा हमने, ये ना आकर एक कन्वर्सेशन वर्ड भी आ सकता है और भी कोई डिटेल लिख सकते हैं, और अगर इसको आप नहीं लिखना चाहें तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ठीक लगता है और याद रह जाए तो ये आप दे सकते हैं। और मोस्टली आप क्वेश्चन में आपको बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ ये लिखा हुआ रेफरेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो और जब भी आता है तो लगभग ये राजस्थान पत्रिका या यू न्यूज़पेपर का नाम ही आता है। कुछ कंडीशंस में ये आता है कि आपके दोस्त ने आपको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और उस इंस्टीट्यूट में आप भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। वो बहुत रेयर केसेस में होता है, तो हमने यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। अब यहाँ सैल्यूटेशन आ जाएगा, हम एक लाइन का गैप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद में आ जाएगा सर। अब यहाँ से हम जब शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ कई प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज, ठीक है ना, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा और ये जाना कि आप कुछ नए कोर्स की शुरुआत करना चाहते हैं और मैं भी जो है अब कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ with reference to your advertisement in, अब ये की लाइन ऊपर वाली जो मैं यहाँ लिखूंगा वापस एक बार फिर से, राजस्थान पत्रिका, सेम लाइन आएगी ऑन डेटेड 27 अगस्त 2020। ठीक है कि आपका एडवर्टाइजमेंट, उसका रेफरेंस है आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन वन ऑफ योर कोर्स which may be job oriented for me। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैं जो है आपका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, उनमें से एक कोर्स ऐसा लगा मुझे जो मैं करने में रुचि रखता हूँ और वो कोर्स मुझे नौकरी दिला सकता है। तो यहाँ हमने इसकी जानकारी रेफर, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट को जब आप लेटर लिखते हैं तो उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप जो ये लेटर लिख रहे हैं या आप उससे जो इंक्वायरी मांग रहे हैं, जिस कोर्स के बारे में आप उससे जानकारी चाहते हैं, ये कोर्स के बारे में आपको कैसे पता चला कि वो इंस्टीट्यूट ये कोर्स करा रहा है, आप उसमें कैसे इंटरेस्टेड है, या आपको जानकारी कहाँ से मिली। तो हम क्या करते हैं, लेटर की शुरुआत में इस चीज़ को लिख देते हैं, जिससे कि जो अगला रिसीवर है उसके दिमाग में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहे। जॉब ओरिएंटेड फॉर मी एंड ऑल्सो that will help me improve and challenge
माई ICT स्किल्स। अब यहाँ हमने बता दिया कि एक कोर्स है जो मुझे पसंद आया है, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है और मेरी जो ICT स्किल है उसमें मेरी चुनौतियाँ भरा बना सकता है और मुझे इसमें और सुधार करने में मदद कर सकता है। अब इस जानकारी के बाद में आपको ठीक क्या करना है, अपने बारे में बताना है कि भाई आपने क्या पढ़ाई की है, अभी क्या कर रहे हो, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई हैव जस्ट, अब ये लाइन ऊपर दी हुई है, अपने क्वेश्चन में भी दी हुई है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब अच्छे नंबरों के साथ मैंने ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर ली है। माई स्ट्रीम वॉज, यहाँ आप अपनी फैकल्टी का उल्लेख हल्का सा कर सकते हैं। माई स्ट्रीम वॉज साइंस मैथमेटिक्स। अब यहाँ आपने आपके सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, आपके कोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसका नाम बताते हुए आप अगले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने पहले कोर्स के बारे में या उनकी जो एडवर्टाइजमेंट उसका थोड़ा सा हवाला दिया, फिर आपने बताया आपने क्या डिग्री वगैरह कर रही है उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो है आप अगले से जो इंक्वायरी लेना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे लिख देंगे एज पर योर एडवर्टाइजमेंट एंड माई नीड, यानी मेरी आवश्यकता और आपके विज्ञापन के अनुसार ऑनर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, जो भी आप कोर्स का नाम लिखना चाहें, आपके मन में जो भी आए वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑनर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए इसको, कोर्स इज सुटेबल फॉर मी, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स लाइक। अब यहाँ आपने दे दिया कि भाई आपका जो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा उसको मैंने ढंग से पढ़ा और जो मेरी आवश्यकता है, माई नीड यानी मेरी आवश्यकता है, उसके अनुसार ऑनर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स जो है वो मेरे लिए सूटेबल है। आई वॉन्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, मैं इस कोर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए? फर्स्ट जैसे मान लो व्हेन विल कोर्स स्टार्ट, यानी बैच कब शुरू होने वाले हैं। सेकंड चीज़ हम बता सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर, यानी उसका फीस क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। एंड पेमेंट मोड, पेमेंट आप मोड ऑफ पेमेंट लिख दीजिए यहाँ पे। एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी आप पेमेंट जो है किस तरह से लेंगे, किस्तों में लेंगे या फिर एक साथ लेंगे, किस प्रकार से आपका ये होगा वो बताना है। फिर उसके बाद में कोर्स मटेरियल क्या क्या आप प्रोवाइड करेंगे वो चीज़। उसके बाद में बैच टाइम, यानी समय क्या रहेगा। उसके बाद में आप बता सकते हैं वेदर
प्लेसमेंट और नॉट, यानी आप जो ये कोर्स कराएंगे उसके बाद में आप किसी प्रकार की जॉब हमें दिलाएंगे या नहीं। इस तरह से जब आप किसी भी कोर्स की इंक्वायरी करते हैं तो 4-5 बातें, एक तो फीस के बारे में ज़रूर पूछते हैं आप समय के बारे में ज़रूर पूछते हैं, कोर्स का मटेरियल जो भी उनकी तरफ से दिया जाएगा उसके बारे में पूछते हैं, फैकल्टी के बारे में भी पूछ सकते हैं आप, जैसे यहाँ इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं कोर्स मटेरियल एंड फैकल्टी, कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 जानकारी जो है आप इस लेटर में लिख सकते हैं कि मुझे ये जानकारी इस कोर्स में के बारे में चाहिए। अब जब आपने अपने बारे में बता दिया, अपनी योग्यता के बारे में बता दिया, जो कोर्स आपको करना है उसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपने पूछ ली, तो लास्ट लाइन में आपको केवल एक ही चीज़ लिखनी है कि प्लीज़ रिप्लाई मी as soon as possible so that I can make a decision with all the knowledge। इस तरह से आप लास्ट में ये एक लाइन में इतना सिंपल सा लिख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे इस बात का जवाब दीजिए जिससे कि मैं जो है कोई निर्णय लेकर अपनी सारी जानकारी के आधार पर किसी भी निर्णय तक पहुंच सकूं। अब लास्ट में आप यहाँ लिख सकते हैं थैंकिंग यू या योर्स सिंसियरली, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। थैंकिंग यू करके यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वो नाम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे इस लेटर में एक बात ध्यान रखना, ये जो इंक्वायरी लेटर होता है इसमें लगभग पोस्ट वगैरह का नाम यहाँ पर नहीं आता है, केवल उस व्यक्ति का नाम ही आता है जो लेटर लिख रहा है। इस तरह से ये इंक्वायरी लेटर जो किसी कोर्स के बारे में लिखा जाता है इस तरह से लिखते हैं। इसके अलावा भी इंक्वायरी लेटर किसी और प्रकार के, जैसे मैंने कहा था बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो उसके बारे में कुछ भी क्वेरी लिखनी है अपन को किसी होटल या किसी प्लेस के बारे में, तो वो भी हम उसको लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं इस चीज़ को बताना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यानी मान लो फंक्शन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी दीजिए, फंक्शन की डेट बता दीजिए, गेस्ट के बारे में बता दीजिए, कितने गेस्ट आएंगे ये बता दीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, क्या क्या व्यवस्थाएं आप चाहते हैं, खाने की व्यवस्था, डांस आदि जो भी व्यवस्था है वो बता दीजिए, और उसके बाद में लास्ट में बोलिए पर हेड चार्जेस क्या है। और यदि कोर्स के बारे में कोई इंक्वायरी लेटर आता है तो जैसे मैंने ये बताया इससे ही थोड़ा मिलता जुलता लेटर आप लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स करेंगे सभी कोर्स में आपको डेट पर बात करनी होती है, डेट के बारे में पूछना होता है, फी स्ट्रक्चर के बारे में पूछना होता है, कोर्स मटेरियल फैकल्टी के बारे में पूछना होता है, बैच टाइम के बारे में पूछना होता है। ये जानकारी तो नॉर्मली पूछनी होती है। तो इसी को आधार बनाते हुए आप दूसरे लेटर्स भी जो कि कोर्स इंक्वायरी के लिए लिखे जाते हैं वो आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए ज़्यादातर इसी प्रकार के इंक्वायरी लेटर आते हैं, इसीलिए मैंने इसी को एग्जांपल में आपको बताया है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप फ्यूचर में यदि किसी प्रकार का कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं और उसके लिए कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट आदि से, तो आप कैसे करेंगे उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।